स्वागत है आप सभी का देश नीति के मंच पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज चुनाव का दिन है, झारखंड में भी चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और जिस तरीके से कल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता कैश के साथ पकड़े गए और वहां पर फिर महाविकास अघाड़ी और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उनको होटल में ही बंद कर दिया। और उसके बाद रात के 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर बिटकॉइन का आरोप लगाया है। इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक वानखेड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की जनता किसकी तरफ जा रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है देश नीति के मंच पर। नमस्कार। सर, पहला सवाल कि महाराष्ट्र का सियासी मूड किस ओर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, महाराष्ट्र तो महाविकास आघाड़ी को चाहता है। लोकसभा के परिणाम रिपीट हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन क्या चुनाव चुनाव के तरीके से लड़े जा रहे हैं क्या? सवाल अहम है। क्या चुनाव चुनाव ऐसे ही लड़े जा रहे हैं या चुनाव के लिए कई किल टूल किट्स यूज किए जा रहे हैं? महाविकास आघाड़ी किससे लड़ रही है? इंडिया गठबंधन एनडीए से लड़ रही है। ये इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र पुलिस से लड़ रही है। इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से लड़ रही है। इंडिया गठबंधन अथाह बहने वाला पैसे से लड़ रही है। इंडिया गठबंधन पूरे सिस्टम से लड़ रही है। किससे लड़ रही है इंडिया गठबंधन? क्योंकि चुनाव तो साइड को रह गए। कल जो विनोद तावड़े के साथ हुआ वो इतना हास्यास्पद था। जो पहला इंफॉर्मेशन वो आया कि विनोद तावड़े पैसे बांट रहे थे, आघाड़ी के लोग पहुंच गए, कार्यकर्ता, हंगामा हो गया, वीडियो बने, विनोद तावड़े वहां गिड़गिड़ाते दिखाई दे रहे थे, कैश पकड़ा। उसके बाद विनोद तावड़े का एक ट्वीट आया, फिर उसके बाद इसके पहले राहुल गांधी का ट्वीट आया कि विनोद तावड़े बताइए 9 लाख रुपए कहाँ से लाए। फिर उसके बाद विनोद तावड़े का ट्वीट आया, मतलब इंफॉर्मेशन आई कि मैं खेड़ा से मुंबई जा रहा था। रास्ते में मैं कार्यकर्ताओं को और उम्मीदवारों को पूछ रहा था स्थिति क्या है। जब इस उम्मीदवार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम चाय पीने के लिए एक जगह बैठे हुए हैं, आप इसी होटल में आ जाओ तो ठीक है। चाय पीने के लिए पूरे होटल के कमरे बुक किए हुए थे, पूरे हॉल बुक किए हुए थे, सीसीटीवी बंद बंद किए हुए थे। लेकिन ये वहां पे गया, मैं चाय पी रहा था, विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को कंफ्यूजन हुआ, वो अंदर आके हंगामा करने लगे। उसके बाद मैंने उनके पार्टी के मुखिया जो सुप्रीमो है उनको बुलाया, हितेन ठाकुर आए, और फिर हितेन ठाकुर को सारी बात समझ में आ गई तो वो मुझे कार में, स्वयं के कार में छोड़ के चले गए। उसके बाद राहुल के ट्वीट पे उन्होंने कहा कि जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हुई तो आरोप मत क्या कीजिए, ये बचकाना है। मैंने रात को हितेन ठाकुर से बात की। हितेन ठाकुर परिवार को मैं जानता हूँ और आज से नहीं 20 साल से जानता हूँ। जब मैंने उनको आप्पा कहते हैं हम सब, तो मैंने जब आप्पा से बात की तो आप्पा ने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी वो ये थी कि विनोद तावड़े कैश बांट रहा है लोगों को। ये बात हमारे पास हुई, मेरे कार्यकर्ता पहुंचे तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने जो बीजेपी की बाहर गाड़ियां खड़ी थी उनकी हवा निकाल दी पहियों में से, ताकि ये भाग न निकले। और उसके बाद एकदम कार्यकर्ता अंदर घुसे तो कुछ लोग पैसे लेके इधर उधर भाग गए, जो दरवाजा खिड़की देखे उसमें से विनोद तावड़े और बाकी कुछ लोग, और बचा हुआ कैश वहां पे करीब करीब 9 साढ़े 9 लाख रुपए पड़ा मिला। कार्यकर्ता बहुत क्रोध में थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था। ये मुझे 10-20 कॉल कर चुके थे। तब तक पुलिस ने भी इंफॉर्मेशन मुझे पहुंचाई तो मैं भी, मेरे बेटे जो भी, उनके बेटे भी एमएलए हैं, वो वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि कैश है, वीडियो है, सब कुछ है। हमने कहा कि इसको कंप्लेंट होनी चाहिए। तब वहां के पुलिस प्रशासन ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हितेन जी, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, बाहर माहौल इतना खराब हो गया है और ये साला सब ये सारा इतना ऑब्वियस दिखता है अभी कि विनोद तावड़े की जान खतरे में है। आप कृपा करके आपकी गाड़ी में इनको सेफ करके यहाँ से सिक्योरिटी, आप सुरक्षित पहुंचने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा कि मैं भी विनोद तावड़े को पहली बार थोड़ी देखा हूँ, पहले भी मिला हूँ, विधानसभा में भी थे, हम भी विधानसभा में थे। तो विनोद तावड़े को मैंने मेरे गाड़ी में उनकी जान बचाने के लिए बिठाया था, पुलिस प्रशासन के गुहार पे बिठाया था, विनोद तावड़े के गिड़गिड़ाने पे बिठाया था। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। कोई मुझे गलतफहमी नहीं हुई थी कि विनोद तावड़े कोई अच्छे काम के लिए चाय पीने के लिए गए। चाय पीने के लिए क्या 9 लाख रुपए लगते हैं क्या? फिर अब आज एक इंफॉर्मेशन आई कि वो दूसरे दिन लोगों को खाना खिलाने के लिए, होटल को देने के लिए 9 लाख रुपए कैश लाया था।
कैश में 9 लाख रुपए कब से देने लगे? भारतीय जनता पार्टी के पास इतना कैश कहाँ से आता है? जनरली किसी भी होटल को पेमेंट करो, अकाउंट से पेमेंट करो। प्रधानमंत्री डिजिटल पेमेंट के लिए रोज गला पानी पी के लोगों को ज्ञान देते हैं। क्या उनकी पार्टी ये नहीं समझ पाती है? हम एयरपोर्ट पे 1 लाख रुपए लेके जाएंगे तो 3 बार पुलिस चेक करेगी, सिक्योरिटी चेक करती है, इनकम टैक्स को बुला के कैश हैंड ओवर करती है। आप 9-9 लाख रुपए लेके कैश कहाँ से जा रहे हैं? उसके बाद संजय निरुपम के कोई कार्यकर्ता के गाड़ी में एकनाथ शिंदे के लोगों के पास कुछ करोड़ों रुपए मिले हैं, वो जब्त किए गए। ये पैसा आ कहाँ से आ रहा है? क्या नंबर 2 का पैसा, ये क्या बेईमानी का, भ्रष्टाचार का पैसा है? जो महाराष्ट्र बेच दिया उद्योगपतियों को, उसका पैसा है? सवाल पूछ रहे लोग। तो ये चुनाव निष्पक्ष कहाँ से रहा? अल्पसंख्यकों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है यूपी में। यूपी की आप वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा कि प्रजातंत्र के पूरे, मतलब आज मुझे अपना लोकतंत्र द्रौपदी जैसा असहाय दिख रहा है कि दुशासन वस्त्र हरण कर रहा है, वहां पे श्री कृष्ण नहीं कोई बचाने वाला। चुनाव आयोग के कानों में मानो शीशा पड़ा हुआ है, आंखों में मोतियाबिंद हुआ है। उन्हें सुनाई देता है तो सिर्फ झारखंड में एक चुनाव कर्मी जरूर सस्पेंड किया गया, क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने जेएमएम के कार्यकर्ता को मदद की वोट डालने में। लेकिन यहां सरेआम क्या चुनाव की गाइडलाइंस ये बोलती है कि पुलिस को अधिकार दिया हुआ है कि आप वोटर आईडी चेक करो? किस अधिकार से पुलिस ने मुस्लिम एरिया में ब्रेकेट लगाए हैं? किस अधिकार से मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? तो चुनाव करवाने नहीं है तो ये नौटंकी क्यों करना है? यही मनुस्मृति की शुरुआत है। वोट वही डालेगा जो हम कहेंगे, वोट वही डालेगा जहां हम कहेंगे। और उसके बाद कहना कि लोग, प्रदेश के लोगों ने हमें चुनाव जितवाया। हरियाणा के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखिए लोगों ने कितना प्यार दिया। अरे 11 में से 9 मंत्री हारे, 2 मंत्री जीते, वो भी कांग्रेस के भरोसे। पार्टी के अध्यक्ष हारे, विधानसभा के अध्यक्ष हारे, और आप कहते हो लोगों ने प्यार दिया। इन मशीनों से कौन लड़ेगा? चुनाव आयोग से कौन लड़ेगा? पुलिस से कौन लड़ेगा? सत्ता से कौन लड़ेगा? चुनाव अपने विचारधारा से दूसरी विचारधारा के साथ लड़ा जाता है। चुनाव एक एजेंडे से दूसरे एजेंडे के साथ लड़ा जाता है। जो भविष्य का रोड मैप आप देते हो, भविष्य का रोड मैप दूसरा पक्ष देता है। जनता जनार्दन को जो पक्ष अच्छा लगेगा उसके लिए वोट करता है। यह है लोकतंत्र। जो ये कर रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, ठोकतंत्र है। वोट जिहाद नया शब्द कॉइन किया गया है। यदि आप भाजपा को वोट नहीं दोगे तो आप वोट जिहाद कहलाओगे। ये वोट जिहाद नहीं है, डर जिहाद है। ये भाजपा का डर जिहाद है हारने का। योगी आदित्यनाथ के लिए 9 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनके करियर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अपना करियर बचाने के लिए यदि आप लोकतंत्र दांव पे लगाते हैं तो आने वाले में ये कोई, देखिए कोई सत्ता, हम 30 साल से यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, कोई किसी के पास सत्ता परमानेंट नहीं रहती है। सत्ता आती है जाती है। जब आप विपक्ष में रहेंगे और सत्ता पक्ष ने ऐसा ही किया तो आप क्या करोगे? कि आपने तय कर लिया है कि हम लोकतंत्र चलने ही नहीं देंगे, हम अपना ठोक तंत्र चलाएंगे और निरंतर सत्ता में रहेंगे। तो चुनाव का ये खर्चा बंद कर दीजिए, चुनाव आयोग वाइंड अप कर दीजिए। न्यायपालिका को बस दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। अभी न्यायपालिका कोई दिखाई नहीं देता। हमने सुना जरूर था, चंद्रचूड़ साहब ने आंखों से पट्टी हटाई है, लेकिन न्यायपालिका की भी आंखों में क्या मोतियाबिंद हो गया है, जिन्हें ये अराजकता दिखती नहीं है। लेकिन सर विनोद तावड़े कह रहे हैं कि सिर्फ अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करेगा, जांच करेगा, तो मेरे पास सिर्फ इतने पैसे बरामद हुए। चुनाव आयोग में कह रहा है सिर्फ 9 लाख रुपए वहां मिले हैं, बाकी जो लगाया जा रहा है 5 करोड़ का वो तो सिर्फ आरोप है। बाकी जो विकास अघाड़ी है बट गए पैसा। 9 लाख रुपए में कौन कॉन्स्टिट्यूंसी होती जहां 10,000 रुपए रेट है एक वोट का? वहां 9 लाख रुपए क्या है? और आज तो कहते हैं कि 9 लाख रुपए वो खाने के पैसे देने के लिए लाए थे। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता तो विनोद तावड़े की औकात होती वहां जाने की। और ये विनोद तावड़े भी निपटाए गए बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से। किसके पास इंफॉर्मेशन थी? किसने इंफॉर्मेशन लीक की? वहां विनोद तावड़े पैसे लेके गए। विनोद तावड़े के दुश्मन कौन है? क्या देवेंद्र फडणवीस ने विनोद तावड़े को निपटाया? ये चर्चा है बहुत बड़ी महाराष्ट्र में। और देवेंद्र फडणवीस अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने के लिए जाने जाते हैं। एकनाथ खड़से से लेके कई लोग उन्होंने निपटाए, मुंडे परिवार निपटाया, खड़से निपटाए, उसमें पार्टी निपट गई, बात अलग है। तो सर इस बार महाराष्ट्र में फिर क्या होने जा रहा है? जनता क्या कहने जा रही है? एक तरफ महाराष्ट्र में जितना घूमा हूं वहां
जनता महाविकास आघाड़ी को चाहती है। हम्म, लोकसभा फिर रिपीट होगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम्म, लेकिन ये चुनाव जो है यदि इस लेवल पे आ गया है, करीब-करीब हज़ारों करोड़ रुपए कैश से कंटेनर से आए ऐसी खबरें हैं। यदि इतना पैसा, इतनी चीज़ें, मेरे इंडियन एक्सप्रेस के मित्र हैं सुधीर सूर्यवंशी, उन्होंने मुझे बताया हम्म, कि जब वो पश्चिम महाराष्ट्र में घूम रहे थे तो एक कैंडिडेट ने उनसे कहा कि जब से चुनाव अनाउंस हो गए तब से आज तक मैं 25,000 किलो मटन का पैसा दे चुका हूँ। 25,000 केजी ऑफ मीट, तब से इतना मीट खिला चुका हूँ लोगों को। जो करोड़ों रुपए खाने में वेस्ट होते हैं, करोड़ों अब्जों रुपए पैसे बाँटने में दिए जाते हैं। जब अपने विरोध जहाँ मतदाता आपके साथ नहीं है ऐसी आशंका है तो उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता, उन्हें मतदान नहीं करने दिया जाता है। पुलिस को क्या अधिकार है कोई आईडी चेक करने का? कोई अधिकार नहीं चुनाव के समय। पुलिस को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखनी है, पुलिस को सुरक्षा देनी होती है मतदान केंद्रों पे। हम्म, और च च उस मतदाता का आई कार्ड चेक करना, मतदाता की आइडेंटिफिकेशन क्लियर करना, ये काम चुनाव अधिकारियों का होता है। हम्म। कैसा पुलिस ने यूपी में मोहल्ले पे ब ब बैरिकेड लगा के मोहल्ले से घर से निकलने के पहले ही कार्ड चेक किए जा देते हैं? किस अधिकार से कर भाजपा रहे हैं कह ये? रही है फर्जी वोट से बचना है, फर्जी वोट से नहीं डलने देना है। तो फर्जी वोट का बचना ये पुलिस का काम नहीं है, हम्म, ये चुनाव आयोग का काम है। कल कोई मेरे घर के सामने आके खड़ा हो जाए कि भाई हम आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, हम नहीं चाहते देश के खिलाफ कोई काम हो। तो मैं जो काम करता हूँ वो देश के खिलाफ है या देश के हित में, न्यायपालिका तय करेगी, तू कौन तय करेगा भाई? मतदान का अधिकार है मेरा। और वोट फर्जी है कि नहीं है ये पुलिस नहीं चेक करती, वो अधिकार ही नहीं है पुलिस को। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही खेल होता रहा तो फिर चुनाव आयोग के खिलाफ एक जन आंदोलन की तैयारी की जाएगी। अखिलेश यादव प्रेस होगा। कॉन्फ्रेंस करके तो मैं जी, हमेशा कहता हूं कि आप इतना मत खींचिए कि जन विद्रोह होगा। जब जनता रास्ते पे आती है तो ना पुलिस कंट्रोल कर पाती है ना आर्मी कंट्रोल कर पाती है। हम्म, हमने जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी देखा। हम्म, वो आंदोलन इसी बात की उपज थी। जन सामान्य रास्ते पे उतरा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अति हो गई। हर चीज की अति नहीं होनी देनी चाहिए। हम्म, ये उपमहाद्वीप है, यदि यह गृह युद्ध में लौट गया तो हम सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। हम्म, आने वाले कई पीढ़ियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। हम्म। चंद लोगों के सत्ता के बने रहने के लालच में आप इस देश को तहस नहस करने की यदि ठान रहे हो तो फिर एक डरावना भविष्य इस देश के सामने है। सर भाजपा कह रही है कि अगर चेकिंग की जा रही है तो दिक्कत क्या है? अगर ये कहा जा रहा है कि फर्जी वोट पड़ रहे हैं उसकी वजह से चुनाव आयोग चेकिंग, निष्पक्ष भाजपा भाजपा को चेकिंग करने पे प्रॉब्लम नहीं है ना। किसको हम्म, चेकिंग करने में प्रॉब्लम है? क्या अखिलेश को है, क्या कांग्रेस को है, क्या आपको और मुझे है? हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमारी चेकिंग करती ना सीआईएसएफ। लेकिन भाई मैं एयरपोर्ट पे जाने के पहले मेरा टैक्सी वाला ही मेरी चेकिंग शुरू कर दे, फिर कोई भी उलूल जुलूल आके मुझे खड़ा कर दे और फिर चेकिंग करना शुरू कर दे, फिर खड़ा करे और चेकिंग करना शुरू कर दे और कहेंगे कि सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। पर तू कौन? चुनाव अधिकारी तय करेंगे ये वोट फ्रॉड है कि नहीं है। पुलिस को वो अधिकार नहीं है। हम्म। किसने दिया पुलिस को अधिकार? चुनाव का कोई प्रोसेस भी होता है। सर हाँ, अगर कोंकण हम दो अगर जिलों में विदर्भ की बात करें कोंकण जहां पर 62 सीटें हैं। तो 62 सीटों में मुझे लगता है करीब करीब जो जनमानस मैंने देखा वो 40 सीटों के आसपास आना चाहिए महाविकास आघाड़ी को। लेकिन यदि चुनाव में वोट ही नहीं डलने दिया जाए हम्म, और ऐसा फरेब किया जाए, मशीनों के साथ खिलवाड़ हो, तो फिर नतीजों के बारे में कौन आकलन कर सकता है मुझे बताइए। हम्म, वहां ये तो महाविकास आघाड़ी को बहुत भयावह था। हम्म, अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हम्म, खून से लथपथ और हॉस्पिटल में एडमिट है। हम्म, तो चुनाव में हिंसा कभी महाराष्ट्र में नहीं हुई, ये पहला उदाहरण है। उसके बाद आप पश्चिम महाराष्ट्र में आइए। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार का पलड़ा भारी है हम्म, जो महाविकास आघाड़ी के साथ है। हम्म, मुंबई में अ, ये सीधा मुकाबला दो शिवसेना के बीच में है। लेकिन राज ठाकरे फैक्टर ने कुछ हद तक कुछ सीटों पे तकलीफ बढ़ा दी है उद्धव ठाकरे की। हम्म, कोंकण में भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस मतलब अजित पवार का थोड़ा गड़ा है, क्योंकि अजित पवार के पास एक ही लोकसभा सीट है, सुनील तटकरे की, वो वहां से है। हम्म, फिर आप आइए मराठवाड़ा में। मराठवाड़ा में मराठा आंदोलन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हम्म, मराठवाड़ा में एक भी सीट लोकसभा में मिली नहीं थी बीजेपी को।
महायुति को एक सीट थी मात्र, वो औरंगाबाद की, जिसको संभाजी नगर कहते हैं। वो भी वोट की सीटों के बंटवारे, वो वोट के बंटवारे में मिली थी। एमआईएम का उम्मीदवार वहां 1 लाख वोट खा गया। इसके चलते शिवसेना उद्धव ठाकरे हार गई। वहां पे शरद पवार, कांग्रेस और एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है। खानदेश में जरूर बीजेपी को थोड़ा सा एज है, लेकिन फिर पिछली बार एकनाथ खड़से ने बहुत वहां मेहनत की थी, बीजेपी के कद्दावर नेता। फिर उनको बीजेपी ने, मतलब दिल्ली ने बीजेपी में प्रवेश दिया, राज्य इकाई ने नहीं दिया, तो वापस चले गए शरद पवार के पास। तो वहां एक कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये ओवरऑल मोटा मोटा पिक्चर है। सर, लेकिन जिस तरीके से अडानी का पूरा मुद्दा बना रहा महाराष्ट्र चुनाव में, तो क्या अडानी के मुद्दे पर अब आज जब वोटिंग का दिन है तो कुछ असर हो रहा है कि नहीं इसका? ये चुनाव ही अडानी लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए। अडानी का एक्सपोजर मुंबई में इतना है कि आप सोच नहीं सकते। अब जो रुपए का खेल है अडानी जी के लिए, वो किसी भी हालत में महाराष्ट्र एनडीए के हाथ से जाना, ये अडानी जी के लिए बहुत बुरी खबर होगी। इसलिए ये लड़ाई एनडीए के लिए अडानी लड़ रहे, ऐसा मैं कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन भाजपा तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास होता है, सबके सम्मान की बात की जाती है। लाकड़ी बहना योजना है, उसको लागू किया जा रहा है। महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है महाराष्ट्र में। नहीं, महिलाओं के सम्मान की बात कैसी हो रही है? यूपी में अभी वोटिंग के दरमियान दिख रहा है महिलाओं की कितनी सम्मान की बात करते हैं। मुद्दे महिलाओं ने कभी पैसे मांगे थे क्या? जो मांग रहा है उसको तो दे नहीं रहे हो। किसान मांग रहा है कपास को रेट, वो 5,000 रुपए पे अटका हुआ है। 8,000 रुपए कपास की लागत है। किसान मांग रहा है सोयाबीन पे रेट, सोयाबीन 4,000 पे बिक रहा है, 4100-4200 पे बिक रहा है। प्रधानमंत्री ने सोयाबीन के 6,000 रुपए के रेट घोषित किए, लेकिन खरीदने वाला कहाँ है? किसान की एक मजबूरी है, उसका सोयाबीन रेडी आ गया, उसको तुरंत बेच के पैसा लेना है, उधारी चुकानी है। तो वो मजबूरी में जब 6,000 का खरीदार नहीं मिल रहा है, सरकार खरीद नहीं कर रही है, तो 4100 पे सोयाबीन बेच के आ रहा है। किसान हर 6 घंटे में एक आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है। ये इश्यूज है महाराष्ट्र में। आपको पीने को पानी चाहिए और मैंने आपके हाथ में लड्डू थमा दिया और जोर जोर से कहा कि मैंने आपको लड्डू दिया, आपको लड्डू दिया, खुश हो जाना चाहिए। आपकी जरूरत पानी की है, लड्डू की नहीं। ऐसा ही महाराष्ट्र की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। तो सर, जिस तरीके से महायुति में जो आपसी जंग थी, एक तरफ अजीत पवार थे, वो भाजपा के खिलाफ जो सांप्रदायिक नारे थे उसके खिलाफ खड़े हो गए। फिर फडणवीस कह रहे हैं कि अजीत पवार को समझने में दिक्कत हुई। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी कौन है मुझे नहीं पता, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब मालूम चलेगा। क्या ये सब जो आपसी लड़ाई है जनता को समझ आ गया, जनता इसके खिलाफ वोट करने जा रही है? आपसी लड़ाई है तो वोट ट्रांसफर नहीं होगा ना। देखिए, जनता उनके खिलाफ वोट इसलिए नहीं दे रही कि वो आपस में लड़ रहे हैं। जनता ने अजीत पवार को वोट दिया था, वो शरद पवार के साथ थे। जनता ने एकनाथ शिंदे को वोट दिया था, वो उद्धव ठाकरे के साथ थे। जो वोट, जब कोई भी युति होती है, कोई कोलिशन होता है, गठबंधन होता है, वो गठबंधन नेताओं का होने से फायदा नहीं होता। नीचे मतदान मत जो आपका वोट बैंक है वो ट्रांसफर होना चाहिए एक दूसरे को। लोकसभा में वो नहीं हुआ और विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं होता दिखाई दे रहा है। जब एक दूसरे के खिलाफ खुल के बोल रहे हो आप, अजित पवार को एकनाथ शिंदे के लोग गाली दे रहे हैं, अजित पवार और एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को गाली दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के लोग एकनाथ शिंदे को गाली दे रहे हैं, तो फिर वोट ट्रांसफर कहाँ होगा? आपका वर्कर साथ में कैसा काम करेगा? और यही कारण है कि उनकी हालत पतली है। यही कारण है कि पैसे का उपयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि चुनाव आयोग का उपयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि पुलिस का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अजीत पवार तो आज बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बिटकॉइन के जरिए से महाविकास अघाड़ी के नेता वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार कुछ भी होगा, अजीत पवार को बिटकॉइन अजीत पवार जानते होंगे, क्योंकि अजीत पवार के पास पैसा है, बिटकॉइन वगैरह वो जानते हैं। जिसको खाने को पैसा नहीं, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के ऊपर लगातार ईडी का आंख लगी हुई है, दूरबीन से देख रहे हैं। वो लोग कहां से बिटकॉइन करेंगे? और अजीत पवार तो मुझे हास्यास्पद लगता है। यदि उनको पता है बिटकॉइन के द्वारा ये सब खेल कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत ईडी को बता के इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए।
मुझे समझ में नहीं आता इन्फॉर्मेशन रख के करते क्या है। अजित पवार के पास इन्फॉर्मेशन है, वो ईडी को बताने को तैयार नहीं। नारायण राणे के पास इन्फॉर्मेशन है, उद्धव ठाकरे को पैसे 50 करोड़ रुपए दे चुके हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे डायरी में लिखी है, डायरी दे दीजिए ईडी को, ईडी अरेस्ट कर लेगी उद्धव ठाकरे को। ये सिर्फ बोल बच्चन है, हवाबाजी है। सरकार आपकी है, आप आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे आरोप लगाए तो समझ में आता है उद्धव ठाकरे करेंगे क्या, सत्ता में आएंगे तो एक्शन लेंगे। लेकिन जो सत्ता में है वो कहे कि हमें पता है इनके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो फिर बोलो ईडी को उठा ले। इस बात का इंतजार कर रहे हैं। सर, चुनाव आयोग पर सवाल कि जिस तरीके से कल से ये खबर आई कि पैसे पकड़े जा रहे हैं, कई नेताओं के होटल में छापेमारी हुई, यहाँ पैसे पकड़े, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव आयोग की तरफ कहता है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, मैं तो सबकी सुनूंगा, सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है करना। छोड़ो इन बेकार की बातों में, बीत न जा रहे ना। जो चुनाव आयुक्त फिल्मी गाना गुनगुनाता हो, उससे, उस छिछोरेपन से कोई मैं अपेक्षा नहीं करता। जो चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के दरबार में नृत्य करता हो, उससे मैं अपेक्षा नहीं करता। आज सुबह से लेकर उत्तर प्रदेश में जो घमासान हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, 100 से ज्यादा बसें गुजरात पासिंग और मध्य प्रदेश पासिंग की पकड़ी गई है विरार में। फिर नितिन ठाकुर के लोगों ने पकड़ी है। बाहर से बोगस वोटर लाए जा रहे हैं। पुलिस चेक कर रही है आइडेंटिटी कार्ड, जो जिनको अधिकार नहीं है। ये सैकड़ों वीडियो आज मार्केट में है। चुनाव आयोग चुप है। हाँ, झारखंड में जहां विपक्ष की सरकार है, यानी भाजपा के खिलाफ वाली सरकार है, वहां एक चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, एक अधिकारी को सस्पेंड किया, क्योंकि उस पर आरोप है उसने जेएमएम के कार्यकर्ता को वोटिंग में मदद की। चुनाव आयोग बिल्कुल चुनाव आयोग बनता है जहां विपक्ष की सरकार है। चुनाव आयोग बीजेपी का सदस्य बनता है जहां भाजपा की सरकार है। ये फर्क है। लेकिन सर, अब कल क्या लगता है आपको, नतीजे क्या आएंगे? आज वोटिंग का दिन है, लेकिन नतीजे तो सरकार मैंने के आपको संबंध में बताया, असरार मैंने नतीजे बताए आपको। जी। महाविकास आघाड़ी जीत रही है ऐसा दिखता है, लेकिन कल यदि मशीनें ही बदल ली गई, मतदान ही नहीं करने दिया गया, और जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट हारने वालों को दिया, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं। हरियाणा में क्या हुआ देखा है ना हमने। पूरी की पूरी सरकार हारी, पार्टी जीती। मशीनें में गड़बड़ पाई, पार्टी जीती। प्रधानमंत्री की रैली में 8,000 लोग इकट्ठा नहीं, राहुल गांधी को देखने लाखों की भीड़, फिर भी बीजेपी जीती। बीजेपी के उम्मीदवार गांव में घुस नहीं पा रहे थे, फिर भी बीजेपी जीती। एक उदाहरण है अपने साथ। तो क्या सर यही खेल फिर यहाँ महाराष्ट्र में भी होगा? कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। जब चुनाव आयोग ही मौन धारण करके बैठता है, आंखें मीच के बैठा है, तो ये लोकतंत्र थोड़ी है। ये चुनाव फॉर्मेलिटी हो गए हैं। और इसके बावजूद यदि महाविकास आघाड़ी जीतती है, तो आप समझ लेना जनता में कितना क्रोध होगा कि सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी आप सत्ता में नहीं आ पाए। इसका मतलब जनता आपके कितने विरोध में होगी, यही इसका एक द्योतक होगा। सर, आप महाराष्ट्र से आते हैं, एक बात कही जाती है कि महाराष्ट्र में ऐसा खेला नहीं हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में ये सारी चीजें हो सकती हैं कि जहां रैलियों में भीड़ नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, कुर्सियां खाली थी, मैं आपको कह रहा हूं कि जहां 10-10 हजार और 20-20 हजार एक वोट के दिए जा रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, विरोधियों के मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, खेल तो होगा। लेकिन वहां खेल के चांसेस थोड़े कम इसलिए रखते हैं क्योंकि हाउस बड़ा है, 288 का है। हरियाणा मात्र 90 सीटों का था। 288 पे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और महाराष्ट्र की जनता थोड़ी जागरूक है, इसलिए नेता लोग पैसे बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, हमसे बातचीत करी और पूरे मुद्दे को आपने समझाया किस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना अशोक वानखेड़े को, साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं, तो 5 से 6,000 8,000 की लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जब नतीजे आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरीके से हरियाणा में हुआ
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में घुसने नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। तो क्या महाराष्ट्र में भी वही खेला हो सकता है? वो अभी भी कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मशीनें बदल दी जाएंगी, जब लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा और जब जीत का सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया जाएगा, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। जिस तरीके से लगातार सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा हो रहा है कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी किसी के वोट आईडी को चेक कर रहे हैं, जो अधिकार पुलिस को नहीं है। उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के खिलाफ जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।